आत्मीय परिजनों, सभी को भाव भरा प्रणाम। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता। भावनाओं का हो सद्गुरु की परा चेतना में विसर्जन। गुरु गीता का गायन करते हुए शिष्यों की अंतः चेतना श्रद्धा रस में भीग रही है। भक्ति का उफान उनकी भाव चेतना में हिलोरे ले रहा है। इन हिलोरों में न केवल अतीत के कलमश घुले हैं, बल्कि प्रखरता प्रकाश की नई आभा भी फैली है। गुरु गीता के मंत्रों का प्रभाव ही कुछ ऐसा है। ये भगवान महादेव के वचन हैं, जो सदा सर्वदा अमोघ हैं। भगवान सदाशिव की वाणी तीनों कालों में सत्य है। महाकाल के वचनों पर काल का कोई प्रभाव नहीं है। काल का पाश, देश की सीमाएं इन्हें छू भी नहीं सकती। इन वचनों का सही सही मर्म तो केवल माता पार्वती ने ही समझा, जो प्रथम श्रोता होने के साथ भगवान शाम्ब सदाशिव की प्रथम शिष्या भी हैं। अपने सद्गुरु की अनुगत और उन्हीं में विलीन शिष्यों के लिए वह परम आदर्श हैं। समर्पण, विसर्जन व विलय की सघनता की साकार मूर्ति। जो शिष्य हैं, वे इन सजल श्रद्धा के साकार भाव विग्रह से श्रद्धा के कुछ कण पाकर स्वयं को प्रखर प्रज्ञा रूपी गुरुदेव में लय कर सकते हैं। इस भाव प्रवाह में अवगाहन करने वालों ने गुरु भक्ति की पूर्व कथा में पढ़ा कि सद्गुरु का नाम मंत्र राज है। इसका जप करने से बुद्धि खरा सोना बनती है। इसके स्मरण चिंतन से महासंकटों से रक्षा होती है। हर किसी अवस्था में चलते फिरते बैठते उठते यह मंत्र राज साधक की रक्षा करता है। जो भी शिष्य इसकी साधना करता है, उसे अविनाशी निराकार व निर्विकार आत्म तत्व की अनुभूति होती रहती है। गुरुदेव के इस अद्भुत स्वरूप के एक अन्य रहस्यमय आयाम को प्रकट करते हुए भगवान भोलेनाथ आदि माता भवानी से कहते हैं। अपूर्वाणाम परम नित्यं स्वयं ज्योति निरामयं विरजं परम आकाशं ध्रुवम् आनन्दम् अव्ययं श्रुतिः प्रत्यक्षम् एति ह्यः मनुमानः चतुष्टयं यस्य चात्मतपो वेद देशिकं च सदा स्मरेत् मनं यद्वरं कार्यं तद्वदामि महामते साधु त्वं च मया दृष्ट्वा त्वयि तिष्ठति साम्प्रतम्। सद्गुरु चेतना का यह तत्व सब भांति अपूर्व है, नित्य है, स्वयं प्रकाशित एवं निरामय है। इसमें किसी तरह का विकार नहीं है। यह परम आकाश रूप अचल, अक्षय और आनंद का स्रोत है। वेद स्त्रोत भी यही कहते हैं। प्रत्यक्ष शब्द आदि चारों प्रमाणों से भी यही सत्य सिद्ध होता है। गुरुदेव की आत्म चेतना तपः चेतना का सदा सदा स्मरण करना चाहिए। हे महामति देवी, इसके मनन से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं। तुम्हारी साधुता को देखकर ही मैंने यह सत्य तुम्हें बताया है। गुरु गीता के मंत्रों में इस परम सत्य का उद्घाटन है कि गुरुदेव ही स्मरणीय हैं, चिंतनीय हैं और मननीय हैं। उनकी परा चेतना में रमण करने से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। कई शिष्य साधक बौद्धिक रूप से इस सच्चाई को जानते हैं, किंतु भाव रूप से वे इसमें डूब नहीं पाते, निमग्न नहीं हो पाते। इसका कारण यह होता है कि उनकी बुद्धि तरह तरह सांसारिक गणित लगाती रहती है। इस बुद्धि को श्रीमद् भगवद गीता के गायक व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। श्री राम कृष्ण परमहंस इसके लिए पटवारी बुद्धि का शब्द उपयोग करते थे। जोड़ तोड़, कुटिलता, क्रूरता में निरत रहने वालों के लिए ना तो साधना संभव है और ना ही उनसे समर्पण बन पड़ता है। और जो अपनी अहंता का सिर उतार कर गुरु चरणों पर रखने का साहस नहीं कर सकते, भला उनके लिए गुरु भक्ति कहाँ और किस तरह संभव है।
ऐसे को सद्गुरु चाह कर भी नहीं अपना पाते। शिष्य का भाव मलिनता उन्हें यह करने ही नहीं देती। इस भाव सत्य से जुड़ा एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है। यह प्रसंग श्री रामकृष्ण परमहंस देव के गृही शिष्य श्री रामचंद्र दत्त के जीवन का है। श्री दत्त महाशय की भक्ति अपने गुरु के प्रति बढ़ी चढ़ी थी, परंतु इसी के साथ उनमें सांसारिक बुद्धि की भी छाया थी। उनमें अपनी विद्या, बुद्धि एवं धन पैसे का अहंकार भी था। उनके संदर्भ में एक बात और उल्लेखनीय है कि श्री परमहंस देव के सन्यासी शिष्य स्वामी अद्भुतानंद पहले इन्हीं के यहाँ नौकरी करते थे। इन अद्भुतानंद को श्री रामकृष्ण के भक्त समुदाय में लाटू महाराज के नाम से जाना जाता है। दत्त महाशय ने ही उन्हें ठाकुर से मिलवाया था। बाद में उनकी भक्ति भावना को देखकर उन्हें ठाकुर की सेवा में अर्पित कर दिया। यही दत्त महाशय एक दिन श्री श्री ठाकुर के पास दक्षिणेश्वर आए हुए थे। स्वाभाविक रूप से वे अपने साथ अपने गुरुदेव के लिए कुछ फल, मिठाइयाँ एवं कुछ अन्य सामान लाए हुए थे। ठाकुर ने स्वभावतः यह सामान युवा भक्त मंडली में बांट दिया। उन्हें इस तरह सामान बांटते देखकर दत्त महाशय थोड़ा कुंठित हो गए। उन्हें लगा कि इतना कीमती सामान और उन्होंने इन लड़कों में बांट दिया। अच्छा होता कि ये इस सबको अपने लिए रख लेते और बहुत दिनों तक इसका उपयोग करते रहते। उनकी ये सांसारिक भावनाएं ठाकुर से छिपी नहीं रही। जिस समय वे यह सब सोच रहे थे उस समय शाम का समय था और वे परमहंस देव के पास बैठे उनके पांव दबा रहे थे। इन भावनाओं के उनके मन में उठते ही श्री रामकृष्ण देव ने अपने पांव से उनके हाथ झटक दिए और बांटने से बचा हुआ उनका सामान उनके पास फेंकते हुए बोले, तू अब जा यहाँ से, मैं तुझे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रही बात उस सामान की जो तू अब तक यहाँ लाया करता था, वह भी और उससे ज़्यादा तुझे मिल जाएगा। मैं माँ से प्रार्थना करूँगा कि वह सब कुछ बल्कि उससे बहुत ज़्यादा तुझे लौटा दे। अचानक ठाकुर में आए इस भाव परिवर्तन से दत्त महाशय तो हतप्रभ रह गए, पर साथ ही वे यह भी समझ गए कि अंतर्यामी ठाकुर ने उनके मन में उठ रही सभी भावनाओं को जान लिया है। पर अब किया भी क्या जा सकता था। शाम गहरी हो गई थी, वापस कलकत्ता भी नहीं लौट सकते थे। वैसे भी ऐसे मनः स्थिति में वह कलकत्ता लौटना भी नहीं चाहते थे। बस भरे हुए मन से सोचा, ठाकुर के द्वारा तिरस्कृत जीवन अब किस काम का। और उनके अंदर उमड़ आई भक्ति भावना ने यह प्रेरणा दी कि क्यों न माँ के मंदिर के पास बैठकर ठाकुर के नाम का जप किया जाए। बस ओम नमो भगवते रामकृष्णाय उनके कंठ से, प्राणों से और हृदय से बहने लगा। उनकी भावनाएं अपने दिव्य गुरु में विलीन होने लगी। रात गहरी होती गई और वह अपने सद्गुरु की पराचेतना में विलीन होते गए। भाव विलीनता इतनी प्रगाढ़ हुई कि शिष्य वत्सल श्री परमहंस देव स्वयं उनके पास आ गए और बोले, चल, तेरा परिमार्जन हो गया। श्री ठाकुर के चरणों को अपने आंसुओं से धोते दत्त महाशय अनुभव कर रहे थे कि सद्गुरु की पराचेतना ही चिंतनीय, मननीय है। इस सत्य को हम भी अनुभव कर सकते हैं।